हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ऑटिज्म के साइंस बताने जा रही हूँ। मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं जो बच्चे को बड़ा करके लेके आते हैं। बच्चा 5 साल का है या बड़ी एज का है और उन्हें ये जानने में टाइम लग जाता है कि उस बच्चे को बचपन से ही ये प्रॉब्लम थी। वो ये समझ नहीं पाते और कई बार उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दोनों क्राइटेरिया रहते हैं। यहाँ मैं आपको वो साइंस बताने जा रही हूँ जो 6 महीने के ऑटिस्टिक बच्चों में देखे जा सकते हैं और उसे पहचाना जा सकता है कि इस बच्चे में ऑटिज्म के लक्षण डेवलप हो रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि बच्चे का नेम रिस्पॉन्ड। क्या बच्चा अपने नाम पे रिस्पॉन्ड कर रहा है? हम जैसे ही बच्चे को बुलाएं, बच्चा उस तरफ देखे, स्माइल करे या उसके फेशियल एक्सप्रेशन आपके साउंड के साथ, आपके नेम के साथ कि जब आपने बच्चे को बुलाया तो वो आपकी तरफ घूमना, ये सबसे पहला साइन है। दूसरा साइन आ जाता है आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट एक मेजर चीज है। क्या बच्चे से आप बात कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो आई कॉन्टैक्ट दे रहा है, आई कांटेक्ट सस्टेन कर रहा है या थोड़ी देर के लिए देखता है और नजर हटा लेता है। ये दूसरा साइन होता है पहचान। उसका इंटरेस्ट आपके प्रति कितना है? क्या वो मम्मी की बात पे मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, उस चीज के लिए इंटरेस्ट ले रहा है, किसी टॉय के प्रति इंटरेस्ट ले रहा है, या कोई केयर गिवर है वो उसे कोई चीज सिखा रही है या गाना सुना रही है, पोएम सुना रही है तो वो हंस रहा है या उस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है। ये सारे साइंस हमें बचपन से ही नजर आने लगते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता, थोड़ी सी देर के बाद वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उस चीज़ के लिए अटेंशन नहीं लेता, तो वहाँ हम क्वेश्चन मार्क की तरह देख सकते हैं। उसके अलावा सेंसिटिविटी, सेंसरी सेंसिटिविटी हो सकता है उस बचपन की एज में 6 महीने में बच्चा लाउड साउंड के प्रति या म्यूजिक के प्रति या फिर लाइट्स के प्रति परेशान हो रहा है। वो बहुत जल्दी उन चीज़ों को देख के अपसेट हो जाता है। हम इस तरह की चीज़ों को चेक कर सकते हैं। जब पटाखों की आवाज़ आए, बाहर से बारात निकल रही हो, तो बच्चा उस तरह से या तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, उस तरफ इंटरेक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड नहीं करता उन साउंड्स के साथ, या कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहीं छुप रहा होता है या बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। तो इस तरह से हम जज कर सकते हैं कि कुछ डिफिकल्टी बच्चा फेस कर रहा है। उसकी ग्रिप नहीं बन रही होती, उसकी ग्रास्प नहीं बन रही होती। जैसे कि 6 महीने का बच्चा है, उसके आसपास रखे हुए टॉयज के लिए वो हैंड मूवमेंट्स कैसे ले रहा है, वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, उन टॉयज के प्रति उसका क्या इंटरेस्ट है। ये चीजें हम अलग अलग टॉयज के साथ देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा नहीं कि उसे टॉयज में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो कुछ पर्टिकुलर टॉयज को खेलना या उनको देखना या उसके प्रति हैप्पीनेस शो करेगा। इसी तरह से वो कुछ लोगों को, कुछ केयर गिवर्स को, फैमिली मेंबर्स के साथ ही विल बी और शी विल बी कंफर्टेबल, उनकी कडलिंग पसंद करेगा। कुछ केसेस में उनको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ये एक और साइन है जब बच्चा कडलिंग नहीं पसंद कर रहा। वो पेरेंट्स उठाते हैं, मदर उठाती है तो वो बच्चा रोने लगता है, मदर पास करती है तो बच्चा परेशान हो रहा होता है। ऐसा नहीं कि सब बच्चों के साथ, पर कुछ केसेस में ये चीजें भी हमने देखी हैं। अब इसके अलावा आ जाता है कि बच्चा फीडिंग हैबिट्स कैसी रख रहा है। क्या वो खाना उसे दिया जा रहा है तो वो खाने के लिए इंटरेस्टेड होता है, वो उन चीज़ों को खा के या मांगना या उसके प्रति इंटरेस्ट शो करना, वो ऐसा आप बच्चे के एक्शन से हम जज कर सकते हैं। छोटे बच्चे जो 6 महीने के बच्चे हैं, उनमें भी कई बार हम हैंड मूवमेंट्स को देख सकते हैं, उनका पर्टिकुलर एक साइड में देखने को देख सकते हैं, उनका कई बार गर्दन को ऊपर नीचे करना या इस तरह शेक करना भी एक रिपीटेटिव बिहेवियर में काउंट होता है। बहुत से बच्चे छोटी एज से ही हाथों के साथ हाथों को इस तरह रखना या देखना शुरू कर देते हैं, जो कि क्वेश्चन मार्क की तरफ आ जाता है। तो हम इन चीज़ों को भी ऑटिज्म के फीचर्स में ले सकते हैं। इन चीज़ों में जब ऐसे कुछ लक्षण आपको बच्चे में डेवलप होते हुए दिखें, कई बार बच्चा बैबलिंग नहीं कर रहा होता, बाबा बाबा मम्मा मम्मा पापा पापा नहीं कर रहा, या वो गिगल नहीं करता अपनी मम्मी की आवाज़ के साथ, या एज के हिसाब से वो चीज़ों में वो टोटली लैक कर रहा है, तो भी हम क्वेश्चन मार्क की तरफ चले जाते हैं। जब इस तरह के इश्यूज बच्चे में दिखे, इस तरह के लक्षण बच्चे में दिखे, तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप अपने पेडिट्रिशियन के पास जाइए या किसी डेवलपमेंटल डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको सही सजेशन दे सकेंगे। बच्चा छोटा है, अर्ली इंटरवेंशन उसे दिया जा सकता है और अर्ली इंटरवेंशन इज द बेस्ट की फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। छोटे बच्चे को हम बचपन से इंटरवेंशन देते हैं, छोटी एज से इंटरवेंशन देते हैं, तो उसके अंदर जो लैक आ रहे हैं, जो डेवलपमेंट क्राइटेरियाज मिस हो रहे हैं, उन्हें हम हेल्प करके टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइफ, टुवर्ड्स द मेन स्ट्रीम कर सकते हैं। तो मैं पेरेंट्स से सजेस्ट करूंगी कि इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें।
यदि इस तरह का कोई लक्षण यू आर फाइंडिंग, यू हैव टू टॉक टू योर पेडियाट्रिशियन, यू हैव टू गो टू द डेवलपमेंटल डॉक्टर एंड एज दे विल सजेस्ट यू हैव टू स्टार्ट द थेरेपी। ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है, 6 महीने का है, अपने आप आ जाएगा, नहीं, इट इज टाइम टू टेक अ कॉल। You have to take the call and start working on the areas where the child is lacking. मेजॉरिटी केसेस में इंडियन पेरेंट्स इन चीज़ों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, इश्यूज क्रिएट होने लगता है, बच्चा 2 साल तक आते आते बहुत सारी जगहों पे गैप्स शो करने लग जाता है, तब हमारा ऑटिज्म का क्राइटेरिया बढ़ने लगता है, वो क्वेश्चन मार्क्स बढ़ते चले जाते हैं। तो हम उन क्वेश्चन मार्क्स को हटाएं, उन रेड फ्लैग्स को हटाएं, तभी हम बच्चे को हेल्प कर पाएंगे ऑटिज्म से बाहर निकालेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और इस तरह के वीडियोस आपको और हमारे चैनल्स पे मिलते रहेंगे। थैंक यू।